अस्सलामुअलैकुम तमाम नाज़रीन। मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही नाज़रीन का एस के एजुकेशन क्लासेस में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी बख़ैर आफ़ियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे तलबा, एक लंबे वक्त के बाद एक नया वीडियो, एक नया चैप्टर हम आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुए हैं। जानता हूँ एक लंबे अरसे से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे थे कुछ वजूहात के चलते, पर उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अब आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे और तमाम असबाक मुकम्मल होने के बाद आपको वो सभी चीज़ें भी आपको बताई जाएंगी जो आपके लिए एग्ज़ाम में, इम्तिहान में आपके लिए मुफीद साबित होंगी। आज हम आपके निसाब नवाए उर्दू से एक सबक और लेकर हाज़िर हुए हैं, जिस सबक का नाम है सर सैयद का बचपन। सर सैयद अहमद ख़ान के बचपन के बारे में इस असबाक में बताया गया है। इससे पहले जो 3 असबाक थे वो थे अफसाना। अब ये चौथा जो असबाक आपके निसाब में शामिल किया गया है ये है सवाने। सवाने क्या होता है? सवाने को हिंदी ज़बान में जीवनी कहा जाता है, जो कि आपके निसाब में इसके बारे में भी आगे बताया गया है। आगे हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। आज हम शुरू करते हैं आपका अगला यानी चौथा सबक सर सैयद अहमद का बचपन, जो कि अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है। सबक को शुरू करने से पहले हम जानेंगे ये सबक किस फॉर्म में लिखा गया है। इस सबक को सवाने फॉर्म में लिखा गया है। सवाने क्या होता है, हम इसके बारे में सबसे पहले मुख्तसर तारुफ इसका जानेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे आज का सबक। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सवाने की तारीफ़। सवाने में किसी एक शख्स की ज़िंदगी के वाक़यात और हालात या शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं का बयान किया जाता है। सवाने निगार अपने हम असरों की सवाने भी लिख सकता है और तारीख़ी शख्सियतों की सवाने भी। इस सिन्फ़ का मकसद किसी अहम शख्स के हालात ज़िंदगी से कारी को रोशनास कराना होता है। सवाने में किसी एक शख्स की किसी इंसान के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में, उसके हालात के बारे में बताया जाता है, यही सवाने कहलाती है। यानी कि किसी इंसान के जीवन में, किसी इंसान की जीवनी लिखी जाती है, उसकी जीवनी में कैसी कैसी बातें उसके जीवन में पेश आई थी, कैसे कैसे हालातों से वो गुजरा था, उन सब के बारे में लिखा जाता है। तो सवाना निगार यानी जो सवाने लिखता है, यानी जिसने जीवनी लिखी है उसे सवाना निगार कहते हैं। वह हम असरों की यानी उसके साथ के लोगों की जिनके बारे में वो जानता है उनकी जीवनी लिख सकता है, उनके बारे में सवाने लिख सकता है, या उनकी भी जीवनी लिख सकता है जो लोग अहम ख़ास शख्सियतें हुई है, यानी जो कौम में या मुल्क में ऐसी अजीम शख्सियतें हुई उनके बारे में भी लिख सकता है। कारी को बताना, कारी यानी पढ़ने वालों को, जो कि सवाने पढ़ रहे हैं उनके लिए कारी अल्फाज इस्तेमाल किया गया है। रोशनास कराना यानी उनको उनकी पर उस बात में प्रकाश डालना, उस बात को रोशनास कराना, उस बात को नज़र में लाना। इस सिलसिले में वो उस शख्स के साथ साथ अपने हम असरों का हाल भी लिख सकता है और उस ज़माने के सियासी, समाजी और माशरती पहलुओं पर भी रोशनी डाल सकता है। हमारे यहाँ मौलाना हाली और शुबली नौमानी ने सवाना निगारी का सिलसिला शुरू किया। यानी जो सवाना निगार सवाने लिख रहा है, जिस शख्स के बारे में वो सवाने लिख रहा है, जिस शख्स की वो सवाने लिख रहा है, उसके साथ साथ वो उसके आसपास की उस दौर की काफ़ी बातें लिख सकता है, जिसमें सियासी का मतलब राजनीति से जुड़ी हुई बातें, समाजी और माशरती, माशरा कहते हैं समाज को, और माशरती यानी सामाजिक पहलू यानी दृष्टिकोण, उस ज़माने के जिस दौर की वो बातें लिख रहा है उस दौर की समाज की बातें भी वो उसमें जोड़ सकता है, उसमें ऐड कर सकता है, उन बातों को भी साथ में लिख सकता है। हमारे यहाँ सवाने लिखने की शुरुआत मौलाना हाली ने यानी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने और शुबली नौमानी ने इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद यहाँ पर सवाने रिवाज में आ गया, रिवायत में आ गया। हाली ने मुमताज़ अदबी शख्सियतों की सवाने लिखे, मसलन हयात सादी में शेख सादी, यादगार गालिब में गालिब और हयात जावेद में सर सैयद के हालात बयान किए गए हैं। यानी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जो अजीम शख्सियतों की सवाने लिखी है उनमें है कि हयात सादी यानी शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की
सवानें लिखी है। दूसरी लिखी है यादगार गालिब, जिसमें मिर्ज़ा गालिब की सवानें लिखी गई है। और तीसरा है हयात जावेद, जिसमें सर सैयद अहमद ख़ां की सवानें लिखी गई है। शिबली नौमानी ने सीरतुन्नबी, सीरतुन्नौमान, अल-ग़ज़ाली, अल-मामून और अल-फ़ारूक़ जैसी सवानें किताबें लिखी हैं। शिबली ने सवानें निगारी के ज़रिए इस्लाफ़ के इल्मी, अदबी और मजहबी ज़िंदगी को मुअस्सर अंदाज में पेश किया है। शिबली नौमानी ने सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सवानें पेश की है। उसके बाद सीरतुन्नौमान, अल-ग़ज़ाली और अल-मामून और अल-फ़ारूक़ और रहमतुल्लाह तआला अलैह की भी सवानें आपने लिखी है। और शिबली नौमानी ने सवानें निगारी के ज़रिए इस्लाफ़ के इल्मी और अदबी और मजहबी ज़िंदगी को मुअस्सर कहते हैं प्रभावी ढंग से, प्रभावी अंदाज में पेश किया है कि जिसको कारी को पढ़ने में बहुत शौक़ व ज़ौक़ हासिल हो और वो उसे काफ़ी ज़ौक़ से पढ़े और पढ़ने के बाद उससे कुछ उसका ऊपर प्रभाव पड़े, यानी उस बात से कुछ हासिल करे। इस तरह से उसने जीवनियों को, इस तरह से उन्होंने सवानें निगारी को पेश किया है। आइए अब शुरू करते हैं आज का सबक। आज हम जो सबक पढ़ रहे हैं ये है एक सवानें निगारी, जो कि जिसके मुसन्निफ़ हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो इस सबक की जानिब बढ़ने से पहले हम इसके मुसन्निफ़ यानी इस सबक के सवानें निगार के बारे में एक मुख्तसर तारुफ जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे आज का सबक। इस सबक को लिखने वाले हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। 1837 था 1914, यानी आपकी विलादत 1837 ईस्वी में हुई थी और आपकी वफ़ात 1914 ईस्वी में हो चुकी थी। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए। आपका जन्म कहाँ हुआ था? पानीपत में। इल्म की तलब और शेर व सुखन का ज़ौक़ उन्हें दहली लाया, यानी आला इल्म हासिल सीखने के लिए, और शायरी के शौक़ ने उनको कहाँ पहुँचा दिया? दहली पहुँचा दिया, यानी वो पानीपत छोड़कर दहली चले आए। यहाँ उन्होंने नवाब मुस्तफ़ा ख़ां शेफ्ता और मिर्ज़ा गालिब जैसी शख्सियतों से फ़ैज़ हासिल किया। यानी आपने मुस्तफ़ा ख़ां शेफ्ता और मिर्ज़ा गालिब जैसे लोगों से फ़ैज़ हासिल किया, उनसे प्रभावित हुए। और गालिब और शेफ्ता के इंतकाल के बाद हाली लाहौर चले गए और अंग्रेज़ी हुकूमत के मुलाजिम हो गए। यानी हाली ने पानीपत छोड़कर दहली चले गए और शेफ्ता और गालिब का इंतकाल होने के बाद आपने दहली भी छोड़ दिया और लाहौर चले गए, यानी वहाँ चले आए। लाहौर में मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ मिलकर डॉक्टर W.G. लाइड्स और दूसरे अंग्रेज़ अफसरों के ताउन से उन्होंने उर्दू में जदीद नज़म की बुनियाद डाली। ताउन कहते हैं सहयोग से, यानी कि लाहौर आने के बाद आपने मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ मिलकर जदीद नज़म की शुरुआत की, उसकी दागबेल डाली अंग्रेज़ों से, और मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ मिलकर, उनके सहयोग से मिलकर आपने इस चीज़ की नई बुनियाद डाली। उर्दू के सवानही अदब में हाली की हयात सादी 1886 में, यादगार गालिब 1897 में और हयात जावेद 1901 में शाया हुई। शाया होना यानी प्रिंट होना, छपना। आपने सवानी अदब में जो सवान उमरियाँ लिखी है, आपने जो सवान उमरी, जो सवान निगारी में जो कमाल हासिल किया है, जो आपने लिखा है, उसमें आपने हयात सादी, यादगार गालिब और हयात जावेद उसमें सबसे मखसूस रही हैं, जो कि 1986 में, 1897 में और 1901 में शाया हुई, प्रिंट हुई हैं। उनकी शायरी में इस्लाह का पहलू नुमाया है। इस्लाह यानी कहते हैं किसी चीज़ की त्रुटि सुधार, जिसको कहा जाता है हिंदी में। आपकी शायरियों में इस्लाह का पहलू नशोनुमा होता है, नुमाया होता है, नज़र आता है। उनकी तवील नज़मों में मद्दो जज़रुस्सलाम, जो आम तौर पर मुसद्दस हाली के नाम से भी मशहूर है, और मुनाजात बेवा अहम है, ये उनकी ख़ास नज़म है। हाली का मुक़दमा शेर व शायरी और तनक़ीद में एक तारीख़ अहमियत रखता है, यानी तारीख़ में, इतिहास में बहुत ख़ास जगह हासिल रखता है आपका लेखन। उन्होंने शायरी के अखलाक और इस्लाही पहलुओं पर ज़ोर दिया है और उसी नुक्ता नज़र से और शायरी का तनकीदी जायज़ा लिया है। तनकीद कहते हैं आलोचना को। आलोचना के रूप में आपने शेर व शायरियाँ लिखी है और उसी दृष्टिकोण से आपने लोगों को समझाने की
कोशिश की है। हाल ही का शुमार सर सैयद के ख़ास रफ़ीक़ों में होता है। रफ़ीक मतलब दोस्त। आप सर सैयद के सबसे ख़ास दोस्तों में से थे। सर सैयद का बचपन मौलाना हाली की किताब हयात जावेद से माखूज़ है। यानी आपने जो हयात जावेद जो सवाने निगारी लिखी है सर सैयद अहमद खां की, उसका एक छोटा सा हिस्सा है ये, यानी उससे अख्ज़ किया, माखूज़ किया मतलब अख्ज़ किया गया है, उससे लिया गया है। तो आइए इस पूरी जीवनी में से आपका सिर्फ एक सर सैयद अहमद खां के सिर्फ बचपन के बारे में बताया गया है, यानी उसमें से सिर्फ बचपन वाला हिस्सा उसमें से निकाल कर आपको इस सबक में शामिल किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का सबक। प्यारे बच्चों, जब हम किसी दोस्त के साथ रहते हैं, जब हम किसी दोस्त के साथ उठा बैठा करते हैं, एक दोस्त के साथ घूमते फिरते हैं, तो हम अपने दोस्त के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके होते हैं, हम काफ़ी कुछ उसकी ज़िंदगी के बारे में जान लेते हैं। तो चूँकि अल्ताफ़ हुसैन हाली सर सैयद अहमद खां के ख़ास दोस्तों में से थे, इसलिए उनकी ज़िंदगी के बारे में उनको काफ़ी कुछ पता था। तो यहाँ पर उन्होंने जीवनी में वर्ड टू वर्ड एक एक अल्फाज को उसी तरह पेश किया गया है जैसे वो आपको सब बात सामने बैठकर समझा रहे हैं। तो आज का सबक है सर सैयद का बचपन। हाली फरमाते हैं, हाली लिखते हैं, सर सैयद के ख़ानदान का हाल जिस कदर हमने लिखा है, शायद नाज़रीन किताब उसको क़दर ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल करें। नाज़रीन किताब, किताब देखने वाले, नाज़रीन यानी देखना, किताब देखने वाले क़दर ज़रूरत यानी ज़रूरत से भी ज़्यादा ख्याल करें। इस बात को जैसा मैंने पेश किया है, जिस तरह मैं लिख रहा हूँ, हो सकता है लोग इसको ज़रूरत से ज़्यादा बताएं कि हाँ मैंने कुछ ज़्यादा ही लिख दिया, इतना भी बड़ा चढ़ा कर बात को नहीं लिखा जाता, पर हाँ शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा कर लिख दिया है। लेकिन बायोग्राफ़ी का असल मकसद जो हीरो के अखलाक व आदात और ख़यालात का दुनिया पर रोशन करना है, वो उस वक्त तक पूरा नहीं हो सकता जब तक ये ना कहा जाए कि हीरो में अखलाक व आदात और ख़यालात कहाँ से आए। यानी हाली फरमा रहे हैं कि जब तक हम उसकी आसपास की सब बातों को जब तक हम साफ़ तौर पर नहीं समझा सकते, तब तक हीरो, यहाँ पे एक हीरो अल्फाज इस्तेमाल किया गया है। जैसे किसी भी कहानी का आपने फ़िल्म देखी होगी, फ़िल्म का जो मेन हीरो होता है, इस तरह सवाने निगार में जिसकी सवाने लिखी जा रही, वो उस कहानी का, उस सवाने का मेन हीरो है। बायोग्राफ़ी सवाने का ही इंग्लिश तर्जुमा है, अंग्रेज़ी तर्जुमा है। तो तब तो उसके हालात, उसके आदत और ख़यालात, आदत यानी आदत की जमा है आदत, ख़यालात ख़याल की जमा है, कि हीरो के अंदर ये ख़याल कैसे पैदा हुए, हीरो के अंदर ये ऐसी सोच कैसे आई, हीरो की ऐसी आदत कैसे पड़ गई, हीरो में ऐसे अच्छी आदतें, उसकी बुरी आदतें, ये सब हम तब पता लगाएंगे, तब हम समझ पाएंगे जब हम उसके आसपास का माहौल जान पाएंगे। इसीलिए हो सकता है नाज़रीन किताबों ने कहा हो कि मैंने बहुत ज़्यादा उसके परिवार के बारे में, उसके घर वालों के बारे में बहुत बड़ा चढ़ा कर लिख दिया है, पर ऐसा नहीं है। जब तक हम उसके घर वालों के बारे में, उसके तौर तरीक़ों के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हम उसके हीरो के बारे में सारी बातें नशोनुमा या साफ नुमाया नहीं कर पाएंगे। और उनकी बुनियाद उसमें क्यों कर पड़ी, यानी वो सब बातें उसमें कहाँ से आई। इंसान में कुछ खसलतें जबली होती हैं, जबली यानी पैदाइशी, खसलतें यानी आदती समझ लीजिए। इंसान में कुछ खसलतें जबली होती हैं जो आबा व अजदाद यानी बाप दादा से बतौर मीरास कहते हैं, विरासत को, परंपरा को, पीढ़ी दर पीढ़ी जिसे कहा जाता है, मीरास के उसको पहुंचती है। यानी इंसान में कुछ खसलतें पैदाइशी होती है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इंसान में पैदाइशी ही उसके अंदर ऐसी आदतें हमेशा रह जाती हैं जो कि उसके बाप दादा के साथ उसमें आई जाती है। कुछ बातें ऐसी होती है जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हम में शामिल रहती हैं। और ज़्यादातर वो अखलाक व आदात होते हैं जो बचपन में नामालूम तौर पर वो अपने ख़ानदान को सोसाइटी से इक्तिसाब करता है, और जो रफ्ता रफ्ता उस दर्जे तक पहुंच जाते हैं जिसकी निस्बत हदीस में आया है कि पहाड़ अपनी जगह से टल जाए तो टल जाए, लेकिन आदमी अपनी जबल्लत से नहीं टल सकता। इस दुनिया में बस हीरो के ख़ानदान का हाल जिसमें वो पैदा हुआ, और उस सोसाइटी का हाल जिसमें उसने नशोनुमा पाई, नशोनुमा कहते हैं जिसमें रहकर उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी, दर हकीकत यानी असल में हीरो के अखलाक व आदात पर एक ऐसी रोशनी डालता है, एक ऐसा प्रभाव डालता है कि जिसके बाद किसी और सबूत के पेश करने की चंदा ज़रूरत बाकी नहीं रहती। चंदा मतलब गिनी चुनी, या चंदा यहाँ पे गिनने वाली चीज़ को कह सकते हैं कि एक भी चीज़
की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिन हालातों में, जिन परिवार में, जिस समाज में हीरो रहकर बड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है जिस परिवार में रहकर बड़ा हुआ है, जिस समाज में हीरो बड़ा हुआ है, तो उसके अंदर उन समाज की बातें शामिल होना, ऐसी खसलतें, ऐसी आदतें और उनका प्रभाव उस पर पड़ना ये लाजिम है, ऐसा होना ज़रूरी है। सर सैयद के पैदा होने से पहले उनकी बहन सुफ़ियतुन्निसा और उनके भाई सैयद मोहम्मद खां पैदा हो चुके थे, यानी वो दोनों आपसे बड़े थे, आपसे पहले आपकी बहन और आपके भाई की विलादत हो चुकी थी। सैयद मोहम्मद खां के पैदा होने की उनको निहायत खुशी हुई। सर सैयद से चंद महीने पहले उनके मामू नवाब ज़ैनुल आबिदीन खां के यहाँ का मतलब यहाँ से है कि यहाँ एक लड़का पैदा हुआ था जिसका नाम हातिम अली खां था। ज़ैनुल आबिदीन खां उनके मामू का नाम था, जिनके एक लड़का हुआ था, उसका नाम क्या था? हातिम अली खां था। सर सैयद को अव्वल हातिम अली खां की वालिदा ने दूध पिलाया और फिर ख़ुद सर सैयद की वालिदा ने, यानी पहले उनको दूध किसने पिलाया था? हातिम अली खां की वालिदा ने, यानी उनकी मामी जान, मोमानी जान ने उनको दूध पिलाया था। उसके बाद आपकी वालिदा ने आपको दूध पिलाया। वो अपने ख़ानदान के अक्सर बच्चों की निस्बत ज़्यादा कवी और तवाना और हाथ पाँव से तंदुरुस्त पैदा हुए थे। कवी और तवाना का मतलब हष्ट पुष्ट, ताकतवर, शक्तिशाली, बलशाली थे और बच्चों से दिखने में हट्टे कट्टे नज़र आया करते थे। सर सैयद के बयान से मालूम होता था कि उनके बचपन में जिस्मानी सेहत और फिज़िकल काबिलियत के सिवा कोई ऐसी खसूसियत जिससे उनके बचपन को मामूली लड़कों के बचपन पर बेतकल्लुफ़ फ़ौक़ियत दी जा सके नहीं पाई जाती थी। हाल ही फरमा रहे हैं कि वो हट्टे कट्टे नज़र आते थे, हष्ट पुष्ट नज़र आते थे, लंबे चौड़े कद काठी में नज़र आया करते थे और उनके बचपन में ऐसी कोई बात नहीं थी जो उन्हें आम लड़कों से अलग बनाए। हाँ, बस यही बात थी कि वो लंबे चौड़े हट्टे कट्टे नज़र आया करते थे। दूसरी कोई क्वालिटी उनमें कोई स्पेशल नज़र नहीं आया करती। फ़िज़िकल का मतलब शारीरिक, जिस्मानी कुव्वत, फ़िज़िकल यहाँ पर इस्तेमाल किया गया अल्फाज, इंग्लिश का अल्फाज इस्तेमाल किया गया है। यानी जैसे कि बाज़े बच्चे इब्तिदा में निहायत ज़की और तिब्बा और अपने हमजोलियों में सबसे ज़्यादा तेज़ और होशियार होते हैं, सर सैयद में कोई इस किस्म का सरीह इम्तियाज़ ना था। ज़की का मतलब होता है इंटेलिजेंट, होशियार, यानी आमतौर पर बच्चे होशियार हुआ करते हैं, इंटेलिजेंट हुआ करते हैं अपने कुंबे में, अपनी क्लास में, अपने हमजोलियों में। तो ऐसी कोई भी बात सर सैयद में नज़र नहीं आती थी। वो सिर्फ हट्टे कट्टे ही नज़र आते थे, इसके अलावा दूसरी क्वालिटी कोई नज़र नहीं आती थी, जो दूसरी कोई खसूसियत उनके अंदर नहीं थी। मालूम होता है कि उन्होंने अपने क़वाई ज़हीना को महज दिमागी रियाज़त और लगातार गौर व फ़िक्र से बतदरीज तरक्की दी थी और इसलिए उनके लाइफ का आगाज़ मामूली आदमियों की ज़िंदगी से कुछ ज़्यादा चमकदार मालूम नहीं होता। लाइफ का मतलब ज़िंदगी, यहाँ पर अंग्रेज़ी का अल्फाज काफ़ी इस्तेमाल किए गए हैं सबक में, लेकिन जिस कदर आगे बढ़ते जाएं उसी कदर उसमें ज़्यादा अज़मत पैदा होती जाती है, यहाँ तक कि हीरो को मामूली आदमियों की सतह से बालातर कर देती है। बालातर यानी ऊंचा कर देती है, उठा देती है। यानी पहले तो हीरो में से कोई बात नहीं होती है कि वो कोई इंटेलिजेंट बच्चा है, सभी से बहुत ज़्यादा ज़हीन है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत प्रतिभाशाली, प्रतिभावान बच्चा है, ऐसी कोई बात उनमें नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब कहानी आगे बढ़ती है, जैसे जैसे उनकी उम्र में इजाफा होता है, वो अपनी दिमागी क़ुव्वत को, अपने ज़हानत को, अपनी जहनीत को, अपनी इंटेलिजेंसी को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। वो कोशिश करते हैं कि उनको इंटेलिजेंट होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, तो वो अपनी कोशिशों में धीरे धीरे कामयाब होते हैं और आगे चलकर इतना कामयाब होते हैं कि वो हीरो को, यानी सर सैयद अहमद खां, कोई आम लोगों से कुछ हटकर एक अलग ऊंचा मकाम हासिल करा देती है उनकी मेहनत। इसलिए बाज़ हुक्मा की ये राय है कि मेहनत से आदमी जो चाहे हो सकता है। यानी हुक्मा, बड़े बुज़ुर्ग कह गए हैं कि इंसान अगर मेहनत करे तो वो जिस मकाम पर चाहे, जिस मकाम पर पहुंचना चाहे, जो काबिलियत उसमें नहीं है, अगर वो मेहनत करे तो वो काबिलियत भी उसमें आ सकती है। यानी मेहनत से इंसान अपने वक़ार को, अपनी काबिलियत को हासिल कर सकता है। मेहनत से इंसान कुछ भी बन सकता है, कुछ भी मकाम जो उसको चाहिए ज़िंदगी में वो हासिल कर सकता है, सिर्फ किससे? मेहनत से। सर सैयद को मुस्मात माँ बीबी ने, जो एक कदीम खैर ख्वाह खादिमा
उनके घराने की थी, पाला था। खादिमा कहने को तो नौकरानी को ही कहा जाता है, पर खादिमा कहना थोड़ा दुरुस्त लगता है। तो उनकी मिस्मात माँ बीबी उनका नाम था, जो कि उस घर की आया थी। उन्होंने उनको बचपन में पाला था, इसलिए उनको माँ बीबी से निहायत मोहब्बत थी, क्योंकि बचपन में उनकी परवरिश का पूरा ख्याल उनके ज़िम्मे था। इसलिए उनको उनसे माँ बीबी से बहुत ज़्यादा क्या थी, मोहब्बत थी, उनको बहुत लगाव था उनसे। वो 5 बरस के थे जब माँ बीबी का इंतकाल हुआ। आप क्या फरमा के रहलत फरमा गई। उनका बयान है कि मुझे खूब याद है, माँ बीबी मरने से चंद घंटे पहले फ़ालसे का शरबत मुझको पिला रही थी। उनके इंतकाल से थोड़ी देर पहले वो क्या पिला रही थी, फ़ालसा, एक फल का नाम है फ़ालसा, जामुन जैसी होते हैं छोटे छोटे, इसका शरबत पिला रही थी। जब वो मर गई तो मुझे उसके मरने का निहायत रंज हुआ। रंज यानी दुख हुआ, अफसोस हुआ, गम हुआ बहुत ज़्यादा। मेरी वालिदा ने मुझे समझाया कि वो खुदा के पास गई हैं, क्योंकि मैं छोटा बच्चा था, इसलिए मेरी वालिदा ने मुझे समझाया कि वो कहाँ गई, खुदा के, अल्लाह के पास, अल्लाह ताला के पास चली गई हैं। बहुत अच्छे मकान में रहती हैं, बहुत से नौकर चाकर उसकी खिदमत करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं और उसकी बहुत आराम से गुज़रती है। तो तुम कुछ रंज मत करो, दुख मत करो, अफसोस मत करो, इस बात का गम मत करो कि उमर गई हैं, बल्कि वो अल्लाह ताला के घर गई हैं और काफ़ी लोग उनकी सेवा करते हैं, नौकर चाकरी करते हैं, काफ़ी लोग उनकी वहाँ पर देखभाल करते हैं। मुझे मेरी वालिदा ने बात समझाई। मुझको उनके कहने से पूरा यकीन था कि फ़िलवाक़े ऐसा ही है। फ़िलवाक़े यानी दरअसल, हकीकतन ऐसा ही है जैसा उन्होंने मुझे बोला था, क्योंकि मैं छोटा बच्चा था, हर बात मान लिया करता था। मुद्दत तक हर जुमेरात को उसकी फ़ातिहा हुआ करती थी और किसी मोहताज को खाना दिया जाता था। फ़ातिहा मतलब कुरान खानी करना, जिसको कहा जाता है। हर वक्त, हर जुमेरात को क्या होती थी, उनकी फ़ातिहा खानी होती थी और किसी गरीब शख्स को, किसी गरीब गुरबा को, किसी फ़कीर को उनके नाम से खाना वाना खिला दिया जाता था। मुझे यकीन था कि ये सब खाना माँ बीबी के पास पहुँच जाता है, ऐसा मेरा अक़ीदा था। उसने मरते वक्त कहा कि मेरा तमाम ज़ेवर सैयद का है, मगर मेरी वालिदा उसको खैरात में देना चाहती थी। खैरात यानी भीख में उसको वक्फ़ करना चाहती थी, देना चाहती थी, किसी गरीब मिस्किन को दे देना चाहती थी। और लेकिन वो चाहती थी कि मेरे मरने के बाद मेरा ज़ेवर वगैरह जो भी है वो किसका है, सैयद का रहेगा। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर तुम कहो तो ये गहना माँ बीबी के पास भेज दूँ। मैंने कहा भेज दो। वालिदा ने वो सब गहना मुख्तलिफ़ तरह से खैरात में दे दिया। जब मैं छोटा था तो मुझे मेरी वालिदा ने, मेरी अम्मी जान ने मुझे कहा कि अगर तुम कहो तो ये गहना माँ बीबी का है तो मैं उन्हें भेज दूँ, यानी कि किसी तरह उसका इसाले सवाब के तौर पर मैं किसी गरीब को ही खाना, ये जो उनके ज़ेवरात वगैरह हैं, उनके सामान वगैरह मैं दे दूँ। तो मैं चूँकि छोटा बच्चा था, उस वक्त इतना शऊर नहीं था और मेरा इरादा, मेरा अक़ीदा ये था कि हर चीज़ जो उनकी है उनके पास पहुँच जाए, तो इसलिए मैंने हाँ भर दी। और इस तरह उन्होंने वो वक्तन फ़वक्तन अलग अलग लोगों को देकर वो सारे हीरे जवाहरात, हीरे तो क्या कह सकते हैं, जो भी उनके गहने वगैरह थे वो सब गरीबों में, मिस्किनों में तकसीम कर दिए, खैरात कर दिए। और मुझे ये उम्मीद थी कि ये सब उनके पास पहुंच गया। बचपन में सर सैयद पर ना तो ऐसी क़ैद थी कि खेलने कूदने की बिल्कुल बंदी हो, और ना ऐसी आज़ादी थी कि जहाँ चाहें और जिनके साथ चाहें खेलते कूदते फिरें। यानी बचपन में खेलने की बहुत ज़्यादा ममानियत भी नहीं थी, बंदिश भी नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा आज़ादी भी नहीं थी कि जहाँ चाहें जिसके साथ चाहें खेलते फिरें, कूदते फिरें, ऐसी आज़ादी भी नहीं थी और पूरी तरह बंदिश भी नहीं थी। उनकी बड़ी खुश नसीबी ये थी कि ख़ुद उनके मामों और उनकी खाला और दीगर नज़दीकी रिश्तेदारों के 14-15 लड़के उनके हम उम्र थे, जो आपस में खेलने कूदने के लिए काफ़ी थे। यानी उनके लिए अच्छी बात ये थी, अगर उन पे इस बात की पाबंदी थी कि वो बाहर हर किसी के साथ नहीं खेल कूद सकते, लेकिन खुश नसीब ये थी, अच्छी बात ये भी थी कि उनके हम उम्र, उनकी बराबर की उम्र वाले, हम उम्र यानी समान आयु वाले, आपस की बराबर की उम्र वाले, उनके मामू के, मुमानियों के जो छोटे छोटे बच्चे थे उनकी बराबर की उम्र के थे, तो वो घर में ही आराम से खेल सकते थे। सारे 14-15 बच्चे घर में मौजूद थे। इसलिए उनको नौकरों और अजलाफ़ों के बच्चों और अशराफ़ों के आवारा लड़कों से मिलने जुलने और उनके साथ खेलने का कभी मौका नहीं मिला। अजलाफ़ों यानी गरीब गुरबा के बच्चे और अशराफ़ों यानी शरीफ
अशराफ किसकी जमा है? शरीफ की जमा अशराफ। शरीफ लोगों के, अमीर लोगों के आवारा लड़कों, ज़रूर नहीं अमीर लोगों के सारे बच्चे आवारा ही होते हैं, पर अमीर लोगों के चंद आवारा बच्चों के साथ उनको खेलने कूदने की, उनके साथ घुलने मिलने की मनाही थी, पाबंदी थी। इसलिए उनको ऐसा कभी वक्त नहीं मिला कि उनके साथ खेले कूदे भी, क्योंकि घर में ही 14-15 बच्चे उनके हो जाया करते थे। उनके बुज़ुर्गों ने ये इजाज़त दे रखी थी कि जिस खेल को तुम्हारा जी चाहे शौक़ से खेलो, मगर किसी खेल को छुपा कर मत खेलो। यानी बुज़ुर्गों ने ये बात बोली थी, उनके घर में बड़ों ने ये बात बोल रखी थी कि चाहे जो खेल खेलना है खेल लो, खेलने कूदने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन जो भी खेल आप खेलना चाहते हो उसे हमारे सामने खेलो, कोई भी खेल छुपा कर मत खेलो। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब खेल कूद जब सामने होगी तो उसमें किसी तरह की गलत बातें नहीं होंगी, और हर खेल कूद उनकी निगरानी में ही होगा, ताकि बच्चे की सही तरबियत हो सके। इसलिए सब लड़के जो खेल खेलते थे अपने बड़ों के सामने खेलते थे। उनके खेलों में कोई बात ऐसी ना होती थी जो अपने बुज़ुर्गों के सामने ना कर सकें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनमें ऐसी कोई बात नहीं होती थी जो बुज़ुर्गों के सामने करने में उनको नागवारी हो, दुश्वारी हो। तो उनके खेल कूद बड़े सादा हुआ करते थे। ख्वाजा फरीद की हवेली, जिसमें वो और उनके हम उम्र लड़के रहते थे, उसका चौक और उसकी छतें हर किस्म की भाग दौड़ के खेलों के लिए काफ़ी थी। यानी ख्वाजा फरीद की हवेली बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी थी कि वहाँ पर खेलना कूदना बहुत ही आसान था। उसकी छतें, उसकी दीवारें इतनी बड़ी बड़ी थी कि वहाँ पर कूदना फांगना बहुत ही, इसलिए उस हवेली की लंबी चौड़ी दीवारों पर, छतों पर खेलना कूदना उनके लिए बहुत आसान था, क्योंकि वो हवेली बहुत बड़ी थी। इब्तिदा में वो अक्सर गेंद, बल्ला, कबड्डी, गेड़ियाँ, आँख मिचौली, चील चिल्लू वगैरह खेलते थे। ये उस ज़माने के खेलों के नाम है। इब्तिदा यानी शुरुआत में, प्रारंभ में यही खेल खेलते थे। अगरचे गेड़ियाँ खेलने को अशराफ मायूब समझते थे, मायूब यानी बुरा समझते थे, बुरा जानते थे, मगर उनके बुज़ुर्गों ने इजाज़त दे रखी थी कि आपस में सब भाई मिलकर गेड़ियाँ भी खेलो तो कुछ मुज़ायका नहीं, कोई मनाही नहीं, कोई बुराई नहीं है इसको खेलने में। उनका बयान था कि बावजूद इस कदर आज़ादी के बचपन में मुझे तन्हा बाहर जाने की इजाज़त ना थी। तन्हा यानी अकेले। इतनी आज़ादी घर में मिलने के बाद भी मुझे इस बात की परमिशन नहीं थी कि मैं घर से बाहर अकेला जा सकूं। जब मेरी वालिदा ने अपने रहने की जगह हवेली बनाई और वहां आ रही, तो बावजूद ये कि उस हवेली में और नाना साहब की हवेली में सिर्फ़ एक सड़क दरमियान थी। यानी जब उस हवेली में उनकी अम्मी जान, उनकी वालिदा मोहतरमा आकर ठहरी थी, तो उनकी हवेली से और नाना साहब की, उनके नाना जी की हवेली में एक गली से ज़्यादा का फ़र्क नहीं था, यानी नज़दीक में ही थी। जब कभी मैं उनकी हवेली में जाता तो एक आदमी मेरे साथ जाता था। एक गली का फासला होने के बावजूद भी जब मुझे अपने घर से उनके घर जाना होता था तो क्या होता था, एक आदमी, एक सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ हमेशा रहा करता था। इसलिए बचपन में मुझे घर से बाहर जाने और आम सोहबतों में बैठने या आवारा फिरने का बिल्कुल इत्तेफाक नहीं हुआ। यानी मेरे साथ ऐसा कभी वाक़या नहीं हुआ कि मैं बाहर अकेला घूम फिर सकूं, लोगों में उठ बैठ सकूं, दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल सकूं, ऐसी मुझे आज़ादी नहीं मिली। सर सैयद लिखते हैं कि मेरे नाना सुबह का खाना अंदर जनाने में खाते थे। जनाना मतलब औरतों का कमरा होता है, इसे जनाना कहा जाता है उर्दू में। तो मेरे नाना से कहाँ खाना खाते थे, सुबह का नाश्ता कहाँ करते थे, जनाने में, औरतों के कमरे में क्या करते थे। एक चौड़ा चकला दस्तरखान बिछाते, एक बड़ा दस्तरखान बिछाते, बेटे बेटियाँ, पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ और बेटों की बीवियाँ सब उनके साथ खाना खाते थे। यानी सभी को साथ बैठाकर खाना खाने की आदत थी। किसमें? नाना जान में। बच्चों के आगे खाली रकाबियाँ होती थी। रकाबी कहते हैं थाली को। रकाबी किसे कहते हैं? थाली को। तो बच्चों के सामने खाली रकाबियाँ, खाली थालियाँ हुआ करती थी। नाना साहब हर एक से पूछते थे कि कौन सी चीज़ खाओगे। नाना जान एक एक बच्चे से पूछा करते थे। जो कुछ वो बताता वही चीज़ चमचे में लेकर अपने हाथ से उसके रकाबी में डाल देते। नाना जान अपने हाथ से को खाना खिलाया करते थे। ये उनकी खुशदिली थी, ये उनकी आदत व अतवार में थी। तमाम बच्चे बहुत अदब और सफाई से उनके साथ खाना खाते थे। अदब मतलब
तहज़ीब से, ढंग से, तरीके से उनके सामने खाना खाते थे और सफाई का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। सबको ख्याल रहता था कि कोई चीज़ गिरने ना पाए, जो हम खाना खा रहे हैं उसे गिरने की पूरी बचाने की कोशिश की जाती थी। हाथ खाने में ज़्यादा ना भरें और निवाला चबाने की आवाज़ मुंह से ना निकले। इन सारी बातों का सभी बच्चों को ख्याल रखना होता था, बच्चों को भी और बड़ों को भी। रात का खाना वो बाहर दीवान खाने में खाते थे। दीवान खाना मतलब बाहर के चौक में, दालान में बैठकर खाते थे। जनाना हो जाता था। मेरी वालिदा और मेरी छोटी खाला खाना खिलाने आती थी। जनाना हो जाता था मतलब जब औरतें खाना खा चुकी होती थी तो मेरी वालिदा मेरी छोटी खाला यानी मेरी वालिदा की छोटी बहन खाना खाने के बाद उन्हें खाना खिलाने बाहर आती थी। हम सब लड़के उनके सामने बैठते थे। हमको बड़ी मुश्किल पड़ती थी, हमारे लिए बड़ा दुश्वारी वाला काम हुआ करता था। किसी के पाँव का धब्बा सफ़ेद चांदनी पर लग जाता था तो निहायत नाराज़ होते थे, यानी उनके घर का फ़र्श बहुत ही साफ़ सुथरा हुआ करता था और जब कोई बच्चा बाहर की गंदगी उस फ़र्श पर लगा देता था तो इस बात पे वो काफ़ी गुस्सा हुआ करते थे, नाराज़ हो जाया करते थे। रोशनाई वगैरह का धब्बा किसी के कपड़े पर होता था तो उससे भी नाखुश होते थे, यानी किसी के कपड़ों पर धब्बे वगैरह दाग वगैरह लग जाते थे, कोई कपड़े गंदे कर लेता था बच्चा तो उस पर भी क्या नाखुश यानी नाराज़ होते थे। शाम को चिराग जलने के बाद उनके पोते और नवासे जो मकतब में पढ़ते थे, मकतब यानी मदरसे में पढ़ते थे, और जिनमें से एक मैं भी था, मैं मतलब सर सैयद अहमद ख़ान, उनको सबक सुनाने जाते थे। दिन भर में क्या याद किया है, मकतब में क्या चीज़ पढ़ाई जाती थी, उन सभी का सबक सुनाने का ज़िम्मा था किसको, नाना साहब को, नाना जी को। जिसका सबक अच्छा याद होता था उसको किसी किस्म की उम्दा मिठाई मिलती और जिसको याद ना होता था तो उसको कुछ ना देते और घुड़क देते, यानी उसे चिल्लाते थे, डांट डपट करते थे उसको। किसको, जिसको सबक अच्छा याद नहीं होता था, और जिसको सबक अच्छा याद हुआ करता था उसे बढ़िया उम्दा यानी बढ़िया अच्छी वाली मिठाई दी जाती थी। गर्मी और बरसात के मौसम में अब भी दिल्ली के अक्सर बाशिंदे सपहर को जमुना पर जाकर पानी की सैर देखते हैं और तैरने वाले तैरते हैं, मगर 50 बरस पहले वहाँ अशराफ तैरने वालों के बहुत दिलचस्प जलसे होते थे। यहाँ पर अल्फाजों पर गौर करें। गर्मी और बरसात के मौसम में अब भी दिल्ली के अक्सर बाशिंदे यानी रहने वाले नागरिक, बाशिंदे सपहर यानी दोपहर के बाद का वक्त, दोपहरी के बाद का वक्त 3-4 बजे के बाद का, जमुना पर जाते थे। जमुना यानी यमुना नदी पर जाते थे। जमुना नदी पर जाकर पानी की सैर देखते हैं। पानी क्या देखते हैं, सैर देखते हैं, और तैरने वाले तैरते हैं। वहाँ पे जो तैराकों का हुजूम लगता है उसको लोग देखने जाते हैं। मगर 50 बरस पहले यानी 50 साल पहले वहाँ अशराफ तैरने वालों के बहुत दिलचस्प जलसे होते थे। जलसे यानी मेले लगते थे, स्पेशल प्रतियोगिताएं हुआ करती थी। सर सैयद कहते हैं कि मैंने और बड़े भाई ने अपने वालिद से तैरना सीखा था, यानी मैंने और मेरे बड़े भाई ने किससे तैरना सीखा था, तैराकी किससे सीखी थी, अपने वालिद साहब से। एक ज़माना तो वो था कि एक सिर्फ दिल्ली के मशहूर तैराक मौलवी अलीमुल्ला का गौल होता था, जिनमें मिर्ज़ा मुग़ल और मिर्ज़ा तुफ़ल बहुत सरबरावरदा नामी थे। यानी सर सैयद बता रहे हैं कि एक ज़माना ऐसा भी था कि उस वक्त मशहूर तैराक हुआ करते थे मौलवी अलीमुल्ला, उसका गौल हुआ करता था। गौल यानी भीड़, हुजूम हुआ करता था, जिनमें मिर्ज़ा मुग़ल और मिर्ज़ा तुफ़ल बहुत सरबरावरदा नामी थे, यानी बहुत ज़िम्मेदार लोग हुआ करते थे। और दूसरी तरफ हमारे वालिद के साथ 100-125 शागिर्दों का गिरोह होता था। शागिर्द यानी शिष्य, गिरोह यानी समूह हुआ करता था। ये सब एक साथ दरिया में कूदते थे और मजनू के टीले से शेख मोहम्मद की बाएं तक ये सारा गिरोह तैरता जाता था। यानी उस जगह के नाम है, उस ज़माने में ऐसी जगह हुआ करती थी, शायद अब भी होंगी। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको बेहतर पता होगा, जो यमुना नदी किनारे रहते हैं। फिर जब हम दोनों भाई तैरना सीखते थे तो उस ज़माने में भी 30-40 आदमी वालिद के साथ होते थे। उस ज़माने में भी 30-40 लोग उनके साथ होते थे जब हम दोनों भाई से तैरना सीख रहे थे। उन्हीं दिनों में नवाब अकबर ख़ां और चंद और रईसज़ादे भी तैरना सीखते थे।
यानी जिस वक्त हमारा सीखने का वक्त हुआ करता था, जो हमारी उम्र थी सीखने की, उस वक्त एक रईसज़ादों के बेटे भी वहाँ पर तैरना सीख रहे थे। ज़ीनतुल मसाजिद के पास नवाब अहमद बख्श खां के बाग के नीचे जमुना बहती थी, वहाँ से तैरना शुरू होता था। मगरिब के वक्त सब तैराक ज़ीनतुल मसाजिद में जमा हो जाते थे और मगरिब की नमाज जमात से पढ़कर अपने अपने घर चले जाते थे। मैं इन जलसों में अक्सर शरीक होता था, इन जलसों में, इन प्रतियोगिताओं में अक्सर शरीक होता था, प्रतिभागी हुआ करता था, इनमें इंटरेस्ट लिया करता था जब हमारा सीखने का दौर था। तो ये सभी लोग सहपहर को चले जाते, यानी दोपहर के बाद के वक्त 3-4 बजे के 4-5 बजे के वक्त चले जाते और वहाँ पर तैराकी का सिलसिला चलता था। उसके बाद जब मगरिब का वक्त हुआ करता था, यानी मगरिब की नमाज़ का वक्त हुआ करता, तो ये सभी लोग सीधे ज़ीनतुल मसाजिद यानी मस्जिद में पहुँच जाते थे और मगरिब की नमाज़ जमात के साथ अदा करते थे, यानी इमाम के पीछे पढ़ा करते थे। तीरंदाजी की सोहबतें भी सर सैयद के मामू ज़ैनुल आबिदीन खां के मकान पर होती थी। तीरंदाजी भी सुन्नत खेल जो हैं उनमें से है। तैराकी, घुड़सवारी और तीरंदाजी, ये तीनों सुन्नत वाले खेल हैं, हमारे नबी की आदतों में शामिल थे। आपने इन खेलों को अच्छा बताया है। तो तीरंदाजी का भी आपको शौक़ था। ये आपने कहाँ से सीखा? मामू जान ज़ैनुल आबिदीन खां के यहाँ पर, उनके घर पर सीखा। वो कहते थे कि मुझे अपने मामू और वालिद के शौक़ का वो ज़माना जबकि निहायत धूमधाम से तीरंदाजी होती थी याद नहीं। यानी उस ज़माने में तीरंदाजी के खूब प्रतियोगिता, खूब फंक्शन, खूब तीरंदाजी की प्रतियोगिताएं हुआ करती थी। ऐसा खूब भीड़ भाड़ वाला माहौल हुआ करता था, पर मुझे पूरा याद नहीं है, धुंधला धुंधली सी बातें कच्ची पक्की याद है, बाकी मुझे पूरी बात अक्सर इस वक्त मुझे याद नहीं है। मगर जब दोबारा तीरंदाजी का चर्चा हुआ वो बखूबी याद है। उस ज़माने में दरिया का जाना मौकूफ़ हो गया था, मौकूफ़ यानी मना कर दिया गया था। ज़ोहर की नमाज़ के बाद तीरंदाजी शुरू होती थी, यानी ज़ोहर की नमाज़ के बाद 2 बजे के बाद क्या होता था, अब दरिया पे जाना, यानी अब तैरने करने का सिलसिला अब ख़त्म हो चुका था, मौकूफ़ कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। और अब क्या कर दिया गया था, ज़ोहर की नमाज़ के बाद 2 बजे की नमाज़ के बाद अब तीरंदाजी की प्रतियोगिता, तीरंदाजी के सीखने का काम शुरू हो गया था। नवाब फ़तहुल्लाह बेग ख़ां, नवाब सैयद अज़मतुल्लाह ख़ां, नवाब इब्राहिम अली ख़ां और चंद शाहज़ादे और रईस और शौकीन उस जलसे में शरीक होते थे। जो प्रतियोगिताएं होती उनमें ये ख़ास ये मशहूर शख्सियतें भी वहाँ पे शरीक होती थी। नवाब शमसुद्दीन खां रईस फ़िरोज़पुर झर की जब दिल्ली में होते थे तो वो भी आते थे। मैंने भी उसी ज़माने में तीरंदाजी सीखी और मुझको ख़ासी मश्क हो गई, मश्क यानी प्रैक्टिस हो गई मुझे अच्छी तीरंदाजी में। मुझे खूब याद है कि एक दफ़ा मेरा निशाना जो तोदे में निहायत सफाई और ख़ूबी से जाकर बैठा तो वालिद बहुत खुश हुए। यानी एक बार क्या हुआ, मैं तीरंदाजी कर रहा था तो मेरा निशाना एकदम परफेक्ट, एकदम सही जगह पर लग गया। तो इस बात पर मेरे वालिद बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने कहा, मछली के जाए को कौन तैरना सिखाए। ये जलसा बरसों तक रहा, फिर मौकूफ़ हो गया, मौकूफ़ यानी बंद हो गया। अब्बा ने कहा, वालिद साहब ने कहा, मछली के जाए को कौन सिखाए। ये एक मुहावरा है, मछली के जाए को कौन तैरना सिखाए, यानी बाप दादा जो काम करते आए हैं, हमारी पीढ़ियाँ जो काम करती आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है आने वाली नस्लों में भी वो काम होना आम बात है। ऐसा होना जाहिर सी बात है, ऐसा होना आम है कि जो बातें हमारे बाप दादा करते आए हैं, जिन कामों से उनको शगफ रहा है, जिन कामों की आदत रही है, तो वो काम आगे भी पीढ़ियों में नस्ल दर नस्ल वो चीज़ आगे बढ़ना आम बात है। ये बात अब्बा ने खुश होकर बोली। बहरहाल मछली जिस तरह अंडे देती है, उन अंडों से मछलियाँ निकलती हैं, तो उन्हें तैरना कौन सिखाता है। वो बेशक अंडे जब फूटते हैं उनसे मछलियाँ आती है तो ख़ुद ब खुद ही तैरना सीख जाती है। तो अब्बा ने खुश होकर ये बात बोली कि मछली की जाए को कौन सिखाए, यानी हमारे बाप दादा ये काम में बड़ी महारत रखते थे, तो जाहिर सी बात है हमारे औलादों में ये खूबी आना वाजिब है, लाजिम है, ऐसा होना आम बात है। आगे फरमाते हैं, दिल्ली से 7 कोस मुग़लपुर एक जाटों का गांव था। जाट एक समाज होता है हिंदू धर्म में, उनका एक गांव था। वहाँ सर सैयद के वालिद की कुछ मिल्क बतौर माफ़ी के थी। बतौर माफ़ी यानी
मतलब अता की हुई ज़मीन। अगर कभी फ़स्ल के मौके पर उनके वालिद मुग़लपुर जाते तो उनको भी अक्सर साथ ले जाते और एक हफ़्ता गांव में रहते। सर सैयद कहते थे कि उस उम्र में गांव में जाकर रहना, जंगल में फिरना, उम्दा दूध और दही और ताज़ा ताज़ा घी और जाटनियों के हाथ की पकी हुई बाजरे या मकई की रोटियां खाना निहायत ही मज़ा देता था। यकीनन गांव का वातावरण, गांव का माहौल बहुत ही खुशगवार होता है, वहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा सुकून देता है। तो सर सैयद बताते हैं कि जब मैं छोटा था और जब भी वालिद साहब मुग़लपुर जाते थे, जहाँ पर उनकी अता की हुई ज़मीन थी, जब भी वहाँ जाते थे तो 5-7 दिन अक्सर वहीं पर रुका करते थे और वहाँ पर रहना, वहाँ पर ताज़ा दूध पीना, जाटनियों के हाथ की बाजरे की रोटियाँ खाना, मकई की रोटियाँ खाना, ताज़ा ताज़ा घी, ताज़ा ताज़ा दूध, ये सब चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा सुकून देता था। बहुत ज़्यादा लुभावना मौसम हुआ करता, बहुत अच्छा मंज़र रहा मेरे लिए। ये बातें उनके जहन में हमेशा के लिए छप गई थी। ऐसा अच्छा वहाँ का वातावरण और ऐसा अच्छा उनका तजुर्बा रहा था उस वक्त का। आगे फरमाते हैं, सर सैयद के वालिद को अकबर बादशाह के ज़माने में हर साल तारीख़ जुलूस के जश्न पर 5 पारचा और 3 रकूम जवाहर का खिलअत अता होता था। और खिलअत कहते हैं सम्मान को। तो आपको अकबर बादशाह के ज़माने में आपके वालिद साहब को क्या सम्मान दिया जाता था? क्या दिया जाता था? 5 पारचा और 3 रकूम के जवाहर का खिलअत सम्मान दिया जाता था। मगर आखिर में जैसा कि ऊपर ज़िक्र किया गया है, उन्होंने दरबार का जाना कम कर दिया था और अपना खिलअत सर सैयद को बावजूद ये कि उनकी उम्र कम थी दिलवाना शुरू कर दिया था। यानी धीरे धीरे वालिद साहब ने क्या दरबार में जाना क्या कर दिया था? कम कर दिया था और आपने अपनी जगह सर सैयद को वहाँ पर भेजना शुरू कर दिया था। लेकिन जबकि उनकी उम्र कम थी, उसके बावजूद भी आपने उनको इस लायक समझा कि उनको कम उम्र में ही वहाँ पर दरबार में भेजना शुरू कर दिया था। सर सैयद कहते थे कि एक बार खिलत मिलने की तारीख़ पर ऐसा इत्तेफाक हुआ, एक बार ऐसा भी माजरा हुआ, एक बार ऐसा भी मैटर हुआ कि वालिद बहुत सवेरे उठकर किले चले गए और मैं बहुत दिन चढ़े उठा। यानी एक दिन क्या हुआ कि अब्बा वालिद साहब सुबह जल्दी उठे और चले गए और मैं बहुत दिन चढ़े उठा, यानी बहुत देरी से उठा। हर चंद बहुत जल्द घोड़े पर सवार होकर वहाँ पहुँचा, मगर फिर भी देर हो गई और जैसे भी उठा आनन फानन में जल्दी जल्दी हड़बड़ा कर घोड़े पर सवार होकर मैं कहाँ पहुँचा? दरबार पहुँचा। पर पहुँचते पहुँचते भी मुझे क्या हो गई? देरी हो गई, क्योंकि मैं देरी से उठा था। जब लाल पर्दे के करीब पहुंचा तो कायदे के मुवाफिक अव्वल दरबार में जाकर आदाब बजा लाने का वक्त नहीं रहा था। आदाब बजा लाना मतलब सलाम करना। पुराने ज़माने में जब दरबार में राजा के या किसी बादशाह के सामने पेश हुआ जाता था तो उनके सामने आदाब झुक कर एक सलाम किया जाता था, जिसे आदाब बजा लाना कहते हैं। तो मुवाफिक अव्वल, उस वक्त के मुवाफिक, जैसा कि उस वक्त राइस था, ऐसा सब होना था। लेकिन जब तक मैं पहुंचा मुझे बहुत देर हो चुकी थी। दारोगा ने कहा कि बस अब खिलअत पहनकर एक ही दफ़ा दरबार में जाना। जब खिलअत पहनकर मैंने दरबार में जाना चाहा तो दरबार बर्खास्त हो चुका था और बादशाह तख्त पर से उठकर हवादार पर सवार हो चुके थे। हवादार कहते हैं, वैसे हवादार जहाँ से हवा आती जाती हो उसे हवादार कहते हैं, लेकिन यहाँ हवादार से मतलब है कि बादशाह अपने कमरे से, यानी अपने सहन खाने से, अपने जिस जगह राजा रहता है, जिस जगह बादशाह रहा करता है, वहाँ से लेकर अपने दरबार तक भी राजा पैदल चलकर नहीं आता है, बल्कि एक डोली टाइप का एक होता है हवादार, उसमें बैठकर आते जाते थे। तो जब तक मैं दरबार में पहुँचा था तो राजा उठकर हवादार तक पहुंच चुके थे, बादशाह उठकर पहुंच चुके थे और मैं बहुत देरी से पहुंचा था। बादशाह ने मुझे देख लिया। वालिद से, जो उस वक्त हवादार के पास ही थे, कहा कि तुम्हारा बेटा है? किसने बोला? बादशाह ने। किससे पूछा? वालिद साहब से पूछा कि ये तुम्हारा बेटा है। वो हवादार तक पहुंच चुके थे, अपना दरबार ख़त्म कर चुके थे, अपने दरबार का जो काम था उस सबको ख़त्म करके जाने के लिए तैयार थे। पर जाते जाते भी उनकी नज़र सर सैयद पर पड़ गई और वालिद साहब से पूछ बैठे कि ये आपका बेटा है? उन्होंने कहा, हुजूर का खानाजाद। बादशाह चुप के हो रहे।
उनके वालिद साहब ने जवाब दिया, हुजूर का खाना चाहते हैं, आप अपना ही घर का समझिए, अपना ही बच्चा समझिए। लोगों ने जाना कि बस अब महल में चले जाएंगे, मगर जब तस्बीह खाने में पहुँचे तो वहाँ ठहर गए। अब लोगों ने सोचा कि बादशाह साहब यहाँ से निकले हैं, बादशाह सलामत यहाँ से निकले हैं, तो वो सीधे अपने घर पहुँचेंगे, घर दरबार में अपने महल में चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो कहाँ रुक गए? तस्बीह खाने में रुक गए। तस्बीह खाने में भी एक चबूतरा बना हुआ था जहाँ कभी कभी दरबार किया करते थे, यानी कभी कभी वहाँ पर भी दरबार लगा करता था, तस्बीह खाने के चबूतरे पर। इस चबूतरे पर बैठ गए और जवाहर खाने के दारोगा को कश्ती जवाहर हाजिर करने का हुक्म हुआ, यानी जवाहरात लाने का हुक्म दिया। मैं भी वहाँ पहुँच गया था। बादशाह ने मुझे अपने सामने बुलाया और कमाल इनायत से मेरे दोनों हाथ पकड़कर फरमाया कि देर क्यों की। एक बच्चे से जिस तरह शफ़क़त से, प्यार से पूछा जाता है, तो आपने, बादशाह ने उनके दोनों हाथों को पकड़ा और पूछा कि बेटा देर क्यों हुई। हाज़रीन ने कहा, अर्ज़ करो कि तक़सीर हो गई। तक़सीर का मतलब गलती हो गई, ऐसा आजिज़ी से आप कह दो, गलती हो गई, आइंदा मैं इस बात का ख्याल रखूँगा। मगर मैं चुपका खड़ा रहा। चुपका मतलब चुपचाप खड़ा रहा। जब हुजूर ने दोबारा पूछा तो मैंने अर्ज़ किया कि सो गया था, यानी सर सैयद ने झूठ नहीं बोला, बल्कि वो वही वजह बताई जो असल में हुई थी। उन्होंने बोला कि मैं सो गया था, यहाँ पर आपने सच बोला। बादशाह मुस्कुराए और फरमाया, बहुत सवेरे उठा करो, यानी सुबह जल्दी उठा करो, और हाथ छोड़ दिए। उनके हाथ पकड़ के बोला था कि सुबह जल्दी उठा करो, उनको हिदायत की, उसके बाद उनके हाथ छोड़ दिए। लोगों ने कहा, आदाब बजा लाओ। लोगों ने कहा कि बादशाह को सलाम करो। मैं आदाब बजा लाया, यानी मैंने झुककर सलाम किया। बादशाह ने जवाहरात की मामूली रकमें अपने हाथ से पहनाई। बादशाह के पास हीरे जवाहरात बहुत कुछ हुआ करते थे, और वो अपने दरबारियों को, अपने ख़ास खसूस मेहमानों को उनमें से कुछ ना कुछ अता कर दिया करते थे। तो ऐसे ही बादशाह ने अपने हाथ से मुझे कुछ रकम पहनाई। मैंने नज़र दी और बादशाह उठकर खासी ड्योढ़ी से महल में चले गए। ड्योढ़ी कहते हैं दहलीज़ को, यानी जब मैं आदाब बजा लाया, बादशाह मुझे रकम दे चुके, तो उसके बाद वो दहलीज़ से अपने महल में चले गए। तमाम दरबारी मेरे वालिद को बादशाह की इनायत पर मुबारक सलामत कहने लगे। तमाम दरबारी आपके वालिद साहब को, सर सैयद के वालिद साहब को मुबारकबाद देने लगे कि बादशाह ने उनको इस तरह की इज़्ज़त से नवाजा। सर सैयद कहते थे, उस ज़माने में मेरी उम्र 8-9 बरस की थी। लगभग जब ये वाक़या हुआ उस वक्त मेरी उम्र क्या थी? 8-9 साल मेरी उम्र थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। तकरीबन उन्हीं दिनों में राजा राम मोहन राय, जो ब्रह्म समाज के बानी थे, उनको अकबर शाह ने कलकत्ता से बुलाया था ताकि इजाफ़ा पेंशन बादशाही के लिए उनको लंदन भेजा जाए। चुनांचे वो बादशाह की तरफ से लंदन भेजे गए और 1831 ईस्वी में वहाँ पहुँचे। सर सैयद ने लंदन जाने से पहले उनको मुतअद्दिद दफ़ा दरबार शाही में देखा था, यानी उस ज़माने में राजा राम मोहन राय को दरबार में बुलाया गया था उनको लंदन भेजने के लिए। आपको लंदन क्यों भेजा जा रहा था? दफ़ा पेंशन। तो सर सैयद ने आपको लंदन जाने से पहले 3-4 बार, यानी कई बार दरबार में आते जाते देखा था। सर सैयद कहते थे कि मुझको अपनी बिस्मिल्लाह की तकरीब बखूबी याद है। बिस्मिल्लाह की तकरीब यानी तरकीब, बिस्मिल्लाह का इंतज़ाम, यानी जब कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ाई जाती है, उसी रस्म को बिस्मिल्लाह की रस्म कहा जाता है। तो वो बताते हैं, जब मेरी बिस्मिल्लाह की रस्म हुई थी वो बात मुझे बखूबी याद है, मेरे जहन में आज भी छपी हुई हैं। सहपहर का वक्त था और आदमी कसरत से जमा थे। सहपहर यानी दोपहर के वक्त के बाद, यानी दोपहरी के वक्त के बाद शाम के वक्त था, और शाम से और दोपहरी के बीच का वक्त सहपहर कहलाता है। तो सहपहरी का वक्त था, आदमी काफ़ी सारे घर में मौजूद थे। खुसूसन हज़रत शाह ग़ुलाम अली साहब भी तशरीफ़ रखते थे। मुझको लाकर हज़रत के सामने बिठा दिया था। मैं उस मजमे को देखकर हक्का बक्का सा हो गया। हक्का बक्का यानी चौकन्ना हो गया, हक्का बक्का यानी अचंभित हो गया। मेरे सामने तख्ते पर रखी गई और गालिबन शाह साहब ही ने फरमाया कि पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कुछ न बोला और हज़रत साहब की तरफ देखता रहा। उन्होंने उठाकर मुझे अपनी गोद में बिठाया और फरमाया कि हमारे पास बैठकर पढ़ेंगे, और अव्वल बिस्मिल्लाह पढ़कर इक़रा की अव्वल आयतें
मालम या अलम तक पढ़ें। मैं भी उनके साथ साथ पढ़ता गया। सर सैयद ने जब ये ज़िक्र किया तो बतौर फ़ख्र के अपना ये फ़ारसी शेर जो ख़ास उस मौके के लिए उन्होंने कभी कहा था पढ़ा। बमकतब रफ्तमो आमोख़तम असरार यज़दानी ज़फ़ीद नक्शबंदे वक्त जाने जान जानानी। यानी वो बताते हैं कि जब मेरी बिस्मिल्लाह की रस्म जो हुई थी, बिस्मिल्लाह जब मुझे पढ़ाया गया था, जब मुझे कुरान की तिलावत करने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए जब मकतब में बच्चे को दाखिला दिलाया जाता है तो सबसे पहले एक बिस्मिल्लाह की रस्म अदा की जाती है आम तौर पर। तो जब मेरी बिस्मिल्लाह की रस्म अदा हुई थी तो शाह साहब ने मुझे बिस्मिल्लाह पढ़ाई थी। शाह साहब ने सबसे पहले मुझे बोला पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेकिन मैं चुपचाप देखता रहा और मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन शाह साहब ने जब देखा बच्चा हिचकिचा रहा है तो उन्होंने अपनी गोद में मुझे बिठाया और फिर बोला कि अब पढ़िए। और फिर मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी। उसके बाद मैंने इक़रा यानी कुरान शरीफ की सबसे अव्वल आयतों में सबसे पहली जो सूरत उतरी थी वो थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। और उसकी आयतें की शुरू की जो 5 आयतें होती हैं अक्सर वो 5 आयतें मालम या अलम तक पढ़ाई जाती हैं। तो मैंने वैसी ही पढ़ी जैसे कि शाह साहब पढ़ते गए, मैं उनके पीछे पीछे दोहराता गया। ये बात मुझे इतनी अच्छी तरह याद है कि मैंने उस बात को पढ़ते हुए मैंने उस वाक़े के वक्त ये शेर कभी लिखा था और वो शेर हाली साहब ने वापस उस फ़ारसी शेर को वापस रिपीट करके दोबारा लिखा है। सर सैयद कहते थे कि शाह साहब अपनी खानकाह से कभी नहीं उठते थे और किसी के यहाँ नहीं जाते थे। हाँ का मतलब यहाँ, शाह साहब कभी भी किसी के यहाँ आते जाते नहीं थे। इल्ला माशाअल्लाह सिर्फ़ मेरे वालिद पर जो गायत दर्जा की शफ़क़त थी, इसलिए कभी कभी हमारे घर कदम रंजा फरमाते थे। कदम रंजा यानी आते जाते रहते थे। किसके घर? मेरे वालिद साहब से उनको ख़ास मोहब्बत थी, कुछ ख़ास उल्फ़त थी। उसी उनसियत के लिहाज से वो आते जाते थे और वैसे किसी के घर आना जाना वो पसंद नहीं करते थे। बिस्मिल्लाह होने के बाद सर सैयद ने कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया। उनकी ननिहाल में क़दीम से कोई ना कोई उस्तानी नौकर रहती थी। उस्तानी उस्ताज़ की मुअन्नस अल्फाज है उस्तानी। जिस तरह टीचर होता है, शिक्षक होता है, शिक्षिका होती है, जिस तरह मास्टर होता है, मैडम होती है, तो उस्ताज़ का उस्तानी अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है। तो एक कदीम उस्तानी के घर में हुआ करती थी। सर सैयद ने उस्तानी से ही जो एक अशराफ घर की पर्दा नशीन बीवी थी, अशराफ यानी शरीफ घराने की, बड़े ख़ानदान की बीवी थी, सारा कुरान नाजिरा पढ़ा था। नाजिरा मतलब देख कर, कुरान नाजिरा पढ़ना मतलब कुरान देख देख कर पढ़ा था। किनसे? उन अशराफ बीवी से। वो कहते थे कि मेरा कुरान ख़त्म होने पर हदिये की मजलिस जो ज़नाना में हुई थी वो इस कदर दिलचस्प और अजीब थी कि फिर किसी ऐसी मजलिस में वो कैफियत मैंने नहीं देखी। जब पहली बार उन्होंने कुरान मुकम्मल किया था, कुरान मुकम्मल करने के बाद जो घर में खुशी मनाई गई थी, कुरान मुकम्मल करने की खुशी मनाई गई थी, उनकी उस्तानी को हदिया दिया गया था, वैसी जो रस्म हुई थी उस वक्त जो घर में जो खुशहाली का मैंने माहौल देखा था, ऐसा मैंने माहौल वापस अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। ये मंजर उनको इतना खुशगवार लगा था। कुरान पढ़ने के बाद वो बाहर मकतब में पढ़ने लगे। मौलवी हमीदुद्दीन एक ज़ी इल्म यानी इल्म वाला, ज़ी यानी वाला, एक अच्छे इल्म वाले और बुज़ुर्ग आदमी और उनके नाना के यहाँ यानी नाना के यहाँ नौकर थे जिन्होंने उनके मामू को पढ़ाया था। किसने? मौलवी हमीदुद्दीन, जो कि बहुत इल्म वाले और अच्छे आदमी हुआ करते थे। ये उनके नाना के यहाँ नौकर थे। इन्होंने इनके मामू को कुरान वगैरह पढ़ना सिखाया था। उनसे मामूली किताबें करीमा, खालिक बारी, आमदनामा वगैरह पढ़ीं। ये किताबों के नाम हैं। जब मौलवी हमीदुद्दीन का इंतकाल हो गया तो और लोग पढ़ाने पर नौकर होते रहे। यानी हमीदुद्दीन साहब का जब इंतकाल हो गया तो उसके बाद दूसरे नौकर बारी बारी आते रहे पढ़ाने के लिए, नौकरी पे वो रखते रहे। उन्होंने फ़ारसी में गुलिस्तां, बोसितां और ऐसी ही एक आध और किताब से ज़्यादा नहीं पढ़ा। फ़ारसी की ज़्यादा किताब उन्होंने नहीं पढ़ी, 2-4 किताब पढ़ी जिनके यहाँ पर नाम दिए गए हैं। फिर अरबी पढ़नी शुरू की, मगर तालिब इल्मों की तरह नहीं बल्कि निहायत बेपरवाही
और कम तवज्जोही के साथ, यानी पढ़ाई तो की, अरबी तो पढ़ी, लेकिन कम इंटरेस्ट के साथ, यानी इसमें कोई रुचि नहीं दिखा, इसमें कोई शौक़ नहीं दिखाया, बस हाँ पढ़ ली। उसके बाद उनको अपने ख़ानदानी इल्म यानी रियाज़ी पढ़ने का शौक़ हुआ, जिसमें उनकी ननिहाल के लोग दिल्ली में अपना मिसल न रखते थे। उसके बाद उनको ख़ानदानी इल्म रियाज़ी का मतलब होता है गणित पढ़ने का शौक़ लग गया, और उनका गणित का शौक़ इतना ज़बरदस्त था कि उनके ननिहाल के लोग उसके मिसल ना समझते, यानी उसके बराबर नहीं समझते थे। वही समझते थे कि जितनी गणित हमें आती है, जितना शौक़ हमें गणित पढ़ने का, उतना किसी को नहीं है। जितनी गणित हम जानते हैं शायद ही कोई जानता होगा, इतनी अपने आप को आला समझते थे इस गणित के मामले में। उन्होंने अपने मामू ज़ैनुल आबिदीन खां से हिसाब की मामूली दरसी किताबें, तहरीरुल कॉलेज के नाम से के चंद मकाले पढ़े। उसी ज़माने में तिब पढ़ने का शौक़ हो गया। जब उन्होंने पढ़ना छोड़ा है, उस वक्त उनकी उम्र 18-19 बरस की थी। उसके बाद बतौर ख़ुद किताबों के मुताले का बराबर शौक़ रहा, और दिल्ली में जो अहले इल्म और फ़ारसी दानी में नाम आवर थे, जैसे सुहबाई, गालिब और आज़रदा वगैरह, उनसे मिलने का, इल्मी मजलिसों में बैठने का अक्सर मौका मिलता रहा। तलख़ीस अल्ताफ़ हुसैन हाली। यानी उसके बाद जब उनको धीरे धीरे तिब पढ़ने का शौक़ लगा, तिब कहते हैं साइंस को, पहले उन्हें गणित पढ़ने का शौक़ लगा, उसके बाद उनको साइंस पढ़ने का शौक़ लगा, और धीरे धीरे वो मजलिसों में जाते रहे, और गालिब साहब जैसे, सुहबाई जैसे लोगों से उनका मेल मिलाप होने लगा, और धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को और ज़हीन बनाया, और एक कौम के लिए एक मुफ़क्किर शख्सियत साबित हुए। तो प्यारे बच्चों, सर सैयद अहमद ख़ां कोई आम शख्सियत नहीं है, बल्कि बहुत ख़ास शख्सियत है। आपने कौम के रहनुमाई के लिए, आपने इस कौम की तरक्की के लिए बहुत कुछ कारआमद काम किए हैं। आपकी खिदमत को चंद अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। आपने इस कौम की तरक्की के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, और इस वतन की मोहब्बत के लिए आपने बहुत कुछ काम, बहुत बड़े बड़े काम आपने किए हैं, जो आप अपने आगे वाले सिलेबसों में और आगे जाके पढ़ेंगे। इस सबक को आपके निसाब में शामिल करने की सिर्फ़ एक ख़ास वजह यही है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी शख्सियत हुई है, सर सैयद अहमद ख़ां हुए हैं, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हुए हैं, बहुत सी बड़ी बड़ी शख्सियतें हुई है। ये सभी कभी ना कभी छोटे बच्चे थे। जब ये बच्चे थे तो इनमें पैदाइशी ऐसी खसलतें नहीं थी, पैदाइशी खासियतें नहीं थी। हो सकता है हर बच्चा पैदाइशी नॉर्मल ही होता है, उसमें कोई ऐसी ख़ास बातें नहीं हुआ करती हैं कि जो बचपन में ही बता दे कि हाँ ये बड़ा होकर बहुत बड़ा मुफ़क्किर बनेगा, बहुत बड़ा देशभक्त बनेगा, इसमें बहुत बड़ी बड़ी खूबियाँ होंगी, ये देश के लिए, वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए बहुत बड़े बड़े काम करेगा। ऐसा सब कुछ नहीं होता है। किसी बच्चे की पैदाइश से, उसके बचपने से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। पर एक इंसान अपनी मेहनत से एक वक़ार हासिल करता है। एक बच्चा अगर मेहनत करे तो वो उन सभी चीज़ों को हासिल कर सकता है जो एक आम इंसान नहीं कर सकता। एक आम इंसान जहाँ पर अपनी सोच को ख़त्म कर देता है कि हाँ मुझसे तो कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेहनत एक ऐसी चीज़ है, अगर इंसान मेहनत करता रहेगा तो मेहनत से उसे हर बड़ी से बड़ी उपलब्धि, बड़ी से बड़ी कामयाबी उसे हासिल हो सकती है। तो यहाँ पर सर सैयद के बचपन के बारे में ही आपको बताया गया है। आप जैसे जैसे अगली कक्षाओं में, आप अगले दर्जे में जाओगे, सर सैयद की और तरह तरह की उनकी नुमायाँ ख़ासियतें आपको बताई जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सबक बखूबी समझ में आ गया होगा। ये सबक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप इस वीडियो को एक नहीं 2 बार और प्ले करके देखें, ताकि आपको ये सबक अच्छी तरह समझ में आ जाए। जल्द ही इस सबक के MCQ, इस सबक से जुड़े हुए सवालात और जवाबात भी हम अपने अगले वीडियोज़ में लेकर आएंगे। तब तक मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।